ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 और 10वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 24। सबसे पहले श्लोक संबंधित जो पॉइंट हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट किया है। हेलो। ओम शांति। हाँ जी। 2664 दो नंबर। हाँ। 10,24वां श्लोक है, उसका पॉइंट बता रही हूँ। तो उसमें बोला ना कि बृहस्पति है जो वही प्रजापति बनता है, और वो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह जिसे बोलते हैं हम। वो 8-9 ग्रह में से अव्वल ग्रह है, सबसे बड़ा है जिसे बृहस्पति कहते हैं। और वही बृहस्पति ऐसे हम स्थूल ग्रहों की बात नहीं है। तो चैतन्य आत्मा है जिसमें से बाबा ने बोला है वही बृहस्पति है, वही प्रजापति है। और एक और पॉइंट बताऊंगी कि जिसे बोला कि कृतिकाएं जो कार्तिक को पालना के निमित्त बनती है, मान बोला ना, जो विदेशी देवताएं हैं, माता है ना, जो विदेशी माताएं जो धर्म बोले बाबा ने, 5 देव बोले बाबा ने, उनकी जो कृतिकाएं माताएं बोली हैं वही कार्तिकों को पाला देने के निमित्त बनती है। तीसरा हाँ लिखा जी, रिद्धि में आता है। श्लोक श्लोक बताइए बोलो माता दीदी। जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, श्लोक 13 का 5 है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एव च इंद्रियाणि दश एक पश्च च इंद्रियन गोचरः। और छठा है ईर्ष्या द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना दृष्टि क्षेत्र समासेन स्वीकार उदाहरत। और 10 का 24वां श्लोक है मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीनाम अहम सकनंद सकनंद सरताम अस्मि सागर। ओम शांति दीदी। ठीक है माता जी, श्लोक का उच्चारण सुनिएगा माता जी एक बार, ठीक है ना। जी जी दीदी सुनती हूँ और लेकिन दीदी नहीं बोल पाती हूँ। अच्छा, थोड़ा संधि विच्छेद को पढ़ के फिर श्लोक पढ़ेंगे तो आ जाएगा उच्चारण आपको। ठीक है माता जी। जी जी दीदी। आगे 25,407। हेलो। हाँ जी। हेलो बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। कुल का 23 तत्व है। पीसीडी नंबर 3352। पुरुषोत्तम संगम युग में चित्र में लिखना पड़ता है। पुरुषोत्तम क्या होता है? पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष माने शरीर रूपी पुरी, जैसे कानपुर कहते हैं ना। तो पुर क्यों कहते हैं? बहुत से लोग वहाँ रहते हैं ना, तो शरीर रूपी पुरी है। ये जो भी 33 तत्व है ना, वो शरीर रूपी पुरी में निवास करते हैं कि नहीं मालूम है। कौन से 33 तत्व? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जड़ तत्व भी हो। देखो, ये जो जैसे कानपुर बताया, यह जगन्नाथपुरी भी एक शहर है। कहा दिया पुर कहो पुरी कहो, यहाँ जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसका पुर कहते हैं। तो ये शरीर में भी ये ढेर सारे तत्व है कि नहीं? वो अगर चैतन्य शरीर है
चैतन्य आत्मा बोलता है तो उसमें कितने तत्व है बताए ना। 5 तत्व। तो ये गुह्य, मुख्य और फिर इसकी तन्मात्र ये है। इनके गुण का कौन से शब्द, स्वरूप, रस, गंध ये भी है। तो तन हुए ना आपने है। जो पॉइंट और लिखा है आप बताइए, आपको क्या समझ में आया इस पॉइंट में? ये 23 तत्व का ये शरीर में पुरुषोत्तम संगम में चित्र लिखना पड़ता है ना। ठीक है, अभी 23 तत्व बताइए। श्लोक में 23 तत्व कौन से बताए हैं? अग्नि, आकाश, जड़ और रूप, गंध, स्पर्श। ये क्या चीज है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये क्या है? ये किस हिसाब शरीर से का बताया है? शरीर का तत्व है। शब्द, रूप, ये तत्व कैसे है? उसमें कितने तत्व बताए ना, 5 हम्म। तत्व है ना। हाँ। गुह्य के मुख्य और फिर इनकी तत्व मात्र ये है। जो स्पर्श का ज्ञानेंद्रिया है ना, ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, और नाक से सूंघते हैं तो गंध, कानों से सुनते हैं सुन तो शब्द, हाँ, आंखों से हाँ, देखते हैं तो सुन रूप। तो जो भी ज्ञानेंद्रिया है उनके जो हाँ, कर्म है उससे बताया है विषय भोग 5। श्लोक बताइए दोनों। अच्छी बात है। 13वां का 5 श्लोक है। हम्म। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि ही अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंच च इंद्रिया गोचरः। अर्थ बताना बहन जी। बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। पृथ्वी पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, देह का अहंकार बुद्धि, ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त पन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान प्लस हाथ भावादि 5 कर्म इंद्रिया एंड 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेंद्रियों से ज्ञानेंद्रिया के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, विषय, भोग और 13 का 6 श्लोक है बहन जी। इच्छा, द्वेषम, सुखम, दुखम, संगातः, चेतना, धृति, एता तु क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृति कृतम। और 13 का 19वां श्लोक है, बताना बहन जी। नहीं, नहीं बताइए। ठीक है, आगे हाँ अगला वो फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। ओम शांति 20 573। हाँ, बताइए बताइए, पॉइंट बताइए। हेलो। हाँ, ये जो पॉइंट थोड़ा देखिए वो मैं याद हाँ, नहीं रहता ना, तो बैलिंग अंदाज से तो थोड़ा मैं बताती हूँ। हाँ जी, जो जितना समझे हैं आप वही बाबा ने बताइए। बोला, हम्म। हाँ, जो बाबा ने बोला है कि जो जो जाने गया है ना उससे वो है, मैंने स्वर्गों में मिल गया है, मैंने संभोग करने मैंने सुख भोगने का वो स्वर्गों में माध्यम बनता है। जैसे महाभारत में दिखा है कि बाबा बोले जो व्यास है ना और दृष्टि से उनका दृष्टि से कुरुवंश का जो उत्पत्ति हुआ। ऐसे ही देखता है गाने जो से सुख भोगते हैं। जैसे मोर मोर होता है, मोरनी उसका आंसू पीता है तो उसका बन जाता है।
बच्चा कैसा होता है? वो ज्ञानेंद्रिय जो नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये उसका शब्द, जो शब्द, स्पर्श, रूप और जो स्वाद, ये सब उसका जो ज्ञानेंद्रिय थे, ये सब हमको हम भोगते हैं। ठीक है, 23 तत्व बताइए कौन से है? हाँ, जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 हो गया। और यहाँ 5 ज्ञानेंद्रिय जो नाक, कान, आँख, जीवा, त्वचा, ये 5 हो गया 10। और 5 है जो कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, हाथ पैर, 5 इंद्रिया, जनन इंद्रिय 3, और जो अहंकार है, बुद्धि और अव्यक्त मन, ये हो गया। जो कर्मेंद्रिया ना, हाथ पैर, और जो भगवती जनन इंद्रिया, और 2 मुझे इतनी याद नहीं। ठीक है, श्लोक बताइए। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्त नैवत, मतलब गौतम। आपका नेटवर्क कट हो रहा है शायद, तो आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ जी, बस नहीं जा रहा। नहीं, दूसरा श्लोक जो है हेलो, वो नहीं समझ आया। हाँ मैं और एक बार बोलती हूँ। हम्म संगत न धूति एतत् चित्रम समासेनम सविकारम उत्तम। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बहन जी 5494 हम्म पॉइंट कुछ हुआ बहन जी, अभी आई मैं। एक दो पॉइंट हुए मत जी, आप बताइए। 23 तत्व के लिए बताओ। हाँ 3352 हम्म पुरुषोत्तम संगम में चित्र में पुरुषोत्तम क्या होता है पुरुषों में उत्तम, पुरु माना शरीर रूपी पुरी। जैसे कान पूरी होते पूरी रहते है ना, पूरी क्यों कहते हैं? बहुत लोग बाहर आता है ना शरीर रूपी पुरी में। कौन रहता है? जो भी 23 तत्व है ना शरीर रूपी पुरी में निवास करता है ना, है या नहीं मालूम? कौन कौन सी 23 तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये जड़ तत्व है। कानपुर बताया, जगन्नाथपुरी एक शहर है। पुरी कह दिया, पुरी कहो, पुर कहो। जहाँ बहुत लोग रहते हैं उसको पुरी कहते हैं। ये शरीर में भी 10 ढेर सारे तत्व है या नहीं? चैतन्य शरीर है, चैतन्य आत्मा बोलती है, चलती है, उसमें कितने तत्व है? 5 तत्व तो ये मुख्य है। और इनकी तन मात्र, इनकी गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी है 10 हुए ना। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, इतना बताया। श्लोक बताओ बहन जी। हाँ बताइए माता जी, 1 मिनट, जो बता रहे मा- अभी 1 मिनट रुकिए। हाँ माता जी आप बताइए श्लोक। महाभूतन्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा, द्वेषः, सुखं दुःखं, सङ्गातस्वेतना, धृतिः। एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। ओम शांति। ठीक, आगे ओम शांति, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ जी बताइए।
पॉइंट नोट किया हो तो पॉइंट क्या बताइए। पॉइंट बाबा बताया कि जो संभोग मीडिया जो बताए सतयुग में जो देवता होते हैं वो दृष्टि से संतान पैदा करते हैं। जैसे मोर जो है ऐसे दो इंद्रियों को संपर्क ना आते हुए जो है मोर डांस करती है और मोर का आंसू गिरता है और मोरनी पी जाती है, उससे ही उसका संतान होते हैं। उसी प्रकार देवताएं जो है सतयुग में दृष्टि से संतान पड़े, इसलिए उनको देवताओं को श्रेष्ठ माना गया है। श्लोक बताइए, और दीदी जी श्लोक बताइए। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवं च इंद्रियाणि दश एकम च इंद्रियो गोचरा। छठा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगात चेतना धीति एतम क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रम समाप्तेन स्वीकारम उदात्तम। 13वें कौन अध्याय में संदेह? हम किस टॉपिक पर समझ रहे हैं? हाँ 13वें अध्याय में जो भी श्लोक है वो खास किस टॉपिक में समझ रहे हैं हम? क्या बताया जा रहा है यहाँ पे खास बात? खास बात तो बताया जा रहा है कि क्षेत्र क्षेत्रांग के भात क्षेत्र जो है थे शरीर के क्षेत्र जो है मनुष्य का बाप है, has put your call on hold. Please उसके आधार पर ही जो हमारी इंद्रियां जो इसमें पांचवा छठा में जो है 13 तत्व के बारे में जो बात आया, तो उसके आधार पर जो कैसे 13 तत्व जो है उसका जो हमें करना चाहिए, जो उसका कैसे संपर्क में आते इंद्रियां, कैसे हमें कंट्रोल करना है, जो शब्द स्पर्श रूप सुगंध जो 5 जो भी जो ज्ञान इंद्रियां की बात आई। देखिए तो शुरू में इसमें आपने हम समझ बताया सकते कि हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात 13वें अध्याय में चल रही है ना? जी तो फिर यहाँ जी 23 जी। तत्वों की बात हमारे लिए खास बताई जा रही है या और किसी के लिए बताई जा रही है? 23 तत्वों संबंधी जो भी बातें वो खास किनके 23 तत्वों की बातों का उल्लेख यहाँ श्लोक में बताया जा रहा है? इस तत्व के बारे में तो जैसे पहले बाप पर लागू होता है, जैसे बाप संपन्न बनते वैसे बच्चों को अपन बनाना चाहते हैं, तो उस आधार पर सब 23 तत्वों का जो तत्व है उसको बच्चों को भी उस प्रकार से समझ करके और धारण करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। धारण तो है ही, सभी के शरीर में 23 तत्व तो होते ही है ना। 5 तत्व ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे संस्कार कहा जाता है। यहाँ खास ये बात बाबा बताना चाहते हैं कि 23 तत्वों सहित वो जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है उनको जानना, जो भी उनके गुण है, विशेषताएं है, क्योंकि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही हाँ सच्चा ज्ञान है। तो वो क्षेत्र में क्या क्या समाया हुआ है, उनका शरीर जो है वो किस तरह से बना है, उनके गुण क्या क्या है। तो 23 तत्व इसलिए बताए ताकि हम प्रैक्टिकल में उस पाठधारी को समझ सके। ठीक है ना? जी दीदी जी। ठीक। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। हेलो ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 29 0 मधुबन। हाँ दीदी 13 का 5 और 6 पढ़ा ना। हाँ जी। इसलिए पर महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम इंद्रियाणि दश एकम च पंचम इंद्री गोचरा और इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सभी कारम उदाहृतम। मतलब इन श्लोकों में बताया है
कि जो अर्जुन वाली आत्मा है ना, तो उनके बारे में बताया है कि उनका शरीर है वो 23 तत्वों से बना हुआ है। तो 23 तत्व बताए हैं, जैसे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये जल तत्व बताए हैं। और मन बुद्धि अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, तो जैसे नाक कान जीभ त्वचा ये बताई है। और कर्मेंद्रिया और हाथ पाम ये बताए हुए हैं। तो इन्होंने बताया है कि कर्मेंद्रिया, जैसे कि अर्जुन है, जो मतलब जब अर्जुन की आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, तो ये जड़ सूक्ष्म सूक्ष्म ये है ना तत्व, तो ये साथ में जाते हैं। जैसे कि 15 से 8 में बताए ना, कि जैसे कि हवा है, तो वो मतलब फूलों की सुगंध को अपनी ओर खींच कर ले जाती है। तो ऐसे ही जब अर्जुन वाली आत्मा जाएगी, तो उनके जो 5 सूक्ष्म 5 तत्व है ना, तो इनको साथ में भी लेकर जाती है। और जैसे कि ये बताया है, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना, मतलब ये सब मतलब अविनाशी समुदाय हैं। तो इनका भी बारे में, अर्जुन के बारे में बताया हुआ है। और जैसे कि एक ये और दिया ना, स्वर्ग में संभोग मीडिया, तो इसमें बताया है मतलब जब स्वर्ग में जब सब जाएंगे ना, तो वहां पर मतलब कोई कर्मेंद्रिय का भोग नहीं भोगेंगे, कर्मेंद्रिय का भोग नहीं भोगेंगे, मतलब वहाँ ज्ञानेंद्रिया से ही सब कुछ होगा। जैसे कि बाबा ने पौंड में बोला, मुरली मुरली में बताते हैं कि जैसे मोर मोरनी होती है, तो जब मोरनी मोर का आंसू पी लेती है, तो वो गर्भ धारण करती है, तो ऐसे ही उनके बच्चे पैदा होते हैं। तो ऐसे ही सतयुग में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही बच्चे पैदा होंगे। जैसे एक पॉइंट पर बाबा ने बोला है ना, कि जो एक यक्ष है जो अपनी कामदेव को भस्म कर देता है, मतलब वो राजयोग के द्वारा अपनी कामदेव की इंद्रियों को भस्म कर लेता है। तो वहां पर वो मतलब काम वाली इंद्रिया को काम नहीं करती है, मतलब वहाँ सब कुछ सत्व प्रधान ही होता है। तो जो सत्व प्रधान ही होता है, हमारा सत्व प्रधान का इत्यादि होता है। तो जो भी कुछ बच्चे जो भी कुछ पैदा होता है, वो सत्व प्रधान से ही पैदा होते हैं, ना कि कर्मेंद्रियों से। सब कुछ ज्ञानेंद्रिय से होता है। जैसे बाप बोलते हैं ना, प्यार से सब कुछ, मतलब प्यार से सब कुछ मार सकते हैं। द्वेष से मारा जाता है या नहीं, लेकिन प्यार से सब कुछ भस्म कर सकते हैं, मतलब सब कुछ को मार सकते हैं। तो मतलब ऐसे ही बाबा ने ही बोला है। क्या ये प्यार से क्या सब भस्म ठीक है कर सकते हैं, क्या बताया माता जी आपने? दीदी, जैसे कि प्यार से किसी को मारा जाता है, जैसे काम वासनाओं को प्यार से मारा जाता है। जैसे कि बाबा प्यार तो से मारा बोलते जाता हैं है। योग और बल मतलब से जीतना है हर चीज हाँ को। दीदी, हम्म। हाँ दीदी, योग बल मुरली से के दीदी, हाँ। शब्द होने चाहिए ना, तो प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हाँ ठीक है माता जी। हाँ दीदी, हाँ। ठीक। श्लोक पढ़िए माता जी। दीदी श्लोक, माँ भूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पंचम च इंद्रिय गोचरा, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संगाते चेतना धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार है उदाग्रतम। 10 भी पढ़े दीदी। पढ़िए। 10 का 10 का 10 का 21वां है। आज दीदी एक मिनट, 10 का 24वां है। पुरुदशां च मुख्यां मां विद्धि पार्श्व बृहस्पति, तेनानी नाम अहम स्कंद सरसाम अस्मिन् सागरम। इसमें भी प्रजापिता के बारे में बताया हुआ है। कि प्रजापिता मतलब प्रजापति, जैसे बाबा बोल रहे हैं कि पति सबकी रक्षा करने वाले होते हैं। तो यही प्रजापति है जो संसार की रक्षा करते हैं। तो इनको शास्त्रों में तो प्रजापति बोल दिया, लेकिन शिव बाबा ने तो इनको प्रजा पिता बोला हुआ है। हाँ दीदी। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। कौन कौन दी? रोल नंबर। कौन कौन दी? हाँ जी। हाँ जी। ये पॉइंट है, तेरह का 5 रहता है। छत्रपति स्वर्ण तत्व का 5 है। छत्रपति शरीर में जो चेतना शक्ति है, नंबर 275 पर
इच्छादेश इस रुद्रमाला मंत्र का संगठन जब पहले बनता है तो उसमें शिव बाप जिस मौके को पहले पहले टटोलता है उसको क्या प्रिय है, ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, तो उसमें आया, इसीलिए ये ज्ञानी पतिए समझेगा, जानेगा और साथ ही फिर देहवान होगा ना। देह और आत्मा दोनों समझेंगे, समझाएंगे और सुनेंगे सुनाएंगे तभी होगा। जब देह आत्मा का मेल है आदम सारी भोगी आत्माओं का बीज है और सारी भोगी आत्मा का बीज शरीर है। वो तो एक है, इस साकार सृष्टि में एक है, उसमें प्रधानता आत्मशक्ति और चित्त शक्ति की प्रधानता है। वो जानता है जन्म जन्मांतर चेतना इस आत्मा में है, उसका आधार तो लिया, लेकिन इस अंतिम जन्म में दुर्योधन दुष्टम का देह है तथा पुरुष का शरीर है, लेकिन कन्या माताओं का शरीर नहीं है। सब करो। बताइए, अभी आप जो पॉइंट पढ़े उसी अनुसार उत्तर बताइए माता जी। चेतना शक्ति किसे कहा है बाबा ने यहाँ, कि जो साकार क्षेत्र है अर्जुन का उनमें चेतना शक्ति होती है, तो किसे चेतना शक्ति कहा हाँ, है बाबा ने? मैंने आत्मा हूँ ये शक्ति रहता है लास्ट तक, अंतिम जन्म तक ये बुद्धि में रहता है। वही, वो चित्त शक्ति मतलब क्या? चित्त शक्ति या जैसे चेतना बाबा ने जो किसे कहा है? नहीं, तो है, तो इच्छा दे शुद्ध भी, नहीं नहीं, बस तो जैसे ये हमारे बताया ना मन बाबा ने के कि और अंदर। किसी में वो चित्त शक्ति होती नहीं है, एक अर्जुन रूपी जो क्षेत्र है उन्हीं में ही वो चित्त शक्ति होती है। तो ये चित्त शक्ति मतलब क्या? ओम शांति दीदी। बताइए माता जी, कानपुर के माता जी, चित्त वो शक्ति जो किसे कहा है? चिंतन मंथन करने का शक्ति, वो जो मंथन चिंतन करने का शक्ति। हाँ चित्त ठीक है, ये भी ठीक आत्मा है। की चित्त शक्ति, बताइए आत्मा में माता जी। चित्त शक्ति के प्रधान, आत्मा में चित्त शक्ति की प्रधानता होती है, दो प्रकार की होती है, तो आत्मा की शक्ति को ही चित्त शक्ति कहा गया। मतलब वास्तव में हाँ जो अर्जुन रूपी आत्मा है वो अंतिम जन्म हाँ तक भी आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा में ही रहती है, औरों की जी तुलना में आत्मा को याद रखती है। इसीलिए बाबा ने बोला सुप्रीम सोल उन्हें उसी आधार से पकड़ते हैं। जी बताइए माता जी, हाँ जी, कानपुर के माता जी वो बताइए। हाँ बताओ। जी। हाँ, आत्मा की जो जो आत्मा की शक्ति है उसी शक्ति को चित्त की शक्ति कही गई है दीदी। जैसे हम्म कि बाबा ने बताया ना कि भोगी आत्माओं में शरीरधारी होते, एक आत्मा देह की प्रधानता होती है, एक चित्त की प्रधानता होती है। तो देह की प्रधानता में तो ये 23 तत्वों के विषय में बताया, तो आत्मा की प्रधानता में बताया चित्त शक्ति, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 होते हैं। तो उसमें जो चित्त की शक्ति और चेतना शक्ति जो होती है उसमें आत्मा की, उसके लिए बोला है चित्त की शक्ति। ठीक है माता जी, अभी तक जो भी श्लोक हमारे कंप्लीट हुए हैं ना 13वें अध्याय के, आप बताइए इसमें क्या बात खास बाबा समझाना चाहते हैं, कौन सी बातें खास समझाना चाहते हैं? पूरे 6 मेरी बात है। श्लोक तक आपने श्लोक हाँ तो पढ़े होंगे ही, तो सार जी, बताइए 6 श्लोकों का, यहाँ क्या हमें ज्ञान के अनुसार समझना चाहिए? अच्छा। तो 13 अध्याय में दीदी बताया है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इस अध्याय का नाम है। तो इसमें बताया है कि जैसे जिस तन में परमपिता परमात्मा प्रवेश करते हैं वो अर्जुन का तन मुकर्ररधारी, उस क्षेत्र, वो क्षेत्र ही बताया महाभारी महाभारत विनाश और युद्ध का की शुरुआत उस क्षेत्र से ही होती है। अतः और उस क्षेत्र को जानने वाला जो जानकार है वो उसको कहा है क्षेत्रज्ञ। तो आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोला है, तो क्षेत्रज्ञ है तो उसके लिए बोला कि वो ही सच्चा ज्ञान है, क्षेत्र और क्षेत्र के विषय में जानना ही सच्चा ज्ञान है। जिसके लिए तीसरे नंबर के श्लोक में बताया है कि वो अर्जुन का रथ कौन है, प्रैक्टिकल में कैसा है, जो है जैसा है उसके विषय में जानकारी लेना है, उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव के लिए बताया कि वो धृष्टद्युम्न की तरह धीट स्वभाव वाला है बताया।
तीसरे उसमें रहवासी कहाँ का रहने वाला है ये बताया। फिर चौथे में बताया है, चौथे श्लोक में बताया है कि वो जो महाभारत युद्ध की शुरुआत इसी क्षेत्र से होती है, और जिसकी जो अर्जुन का शरीर रूपी क्षेत्र है उसकी ही अलग अलग रीति से महिमा गाई गई है। जैसे वेदों में, आरती में, स्तुति में, उपनिषदों में, आदि में जो गायन गाया गया है वो उन्हीं एक का गाया गया है, जो अर्जुन का एक शरीर रूपी क्षेत्र है, जिसके लिए ये भी आया है, मुरली में भी महावाक्य आया है कि इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं सिवाय एक शिव बाबा के। और रामायण उसमें उसमें हनुमान चालीसा में बोला है कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत विजयारा। तो और ये 5वें श्लोक में बताया है वो शरीर रूपी क्षेत्र को जानकार करने वाला, कैसे जानना है उस शरीर रूपी क्षेत्र में क्या क्या है। तो उसके लिए बताया है कि शरीर रूपी अर्जुन का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 23 तत्वों के साथ में इस क्षेत्र को जानना है। इन 23 तत्वों में बताया है कि पहले तो 5 जड़ तत्व बताए हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, 5 जड़ तत्वों के महाभूत बोला है, इनको महाभूत के रूप में जानना है। फिर उसके अंदर एक देह का अहंकार है, बुद्धि है, और मतलब संकल्प विकल्प करता मन है। और ये तीन चीज मिलाया। फिर ज्ञानेंद्रियां बताई, 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, नाक कान नेत्र त्वचा और जिह्वा बताया। फिर 5 कर्मेंद्रियां बताई हैं, और ज्ञानेंद्रियों के साथ ही इसके जो स्वर्ग में सुख भोगने की जो विषय संभोग की मीडिया है, उन ज्ञानेंद्रियों के विषय में बताया है। शब्द, रूप, रस, गंध, हाँ स्पर्श आदि, ये 5 विषय भोग उनके बताए हैं। और फिर 6ठे श्लोक में बताया इसके साथ साथ इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धारणा शक्ति आदि होती है। तो इन चीजों को मिला करके जो 23 तत्व और इन ये इच्छा, द्वेष, सुख दुख, चेतना, धारणा शक्ति को मिला करके जो एक अविनाशी समुदाय तैयार होता है अर्जुन का, उसको ही अर्जुन का रथ का है, जो कि पुरुषोत्तम संगम युग में देह तैयार होती है। उस देह के विषय में जानना और पहचानना ही ये मतलब असली सच्चा ज्ञान बताया है। अभी तक के 6 नंबर तक के श्लोक में ये बताया दीदी। ठीक है माता जी। बालेश्वर के माता जी श्लोक पढ़िए। हाँ एक मिनट, बालेश्वर के माता जी श्लोक पढ़िए। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अभ्यंतर एव च इंद्रियाणि दर्शयितुं च पंच च इंद्रिय प्ररा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगत चेतना सति क्षेत्रं समाचरण स्वीकार दाहता। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए माता जी। 2 3 6 5 6 बताइए माता जी, अभी तक के श्लोकों में आपने क्या समझा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान हमें समझना है, तो ये 6 श्लोकों में कुल मिलाकर आपने जो बातें समझी है उससे संक्षेप में बताइए। जैसे क्षेत्र माना जो शरीर रूपी पूरी है जिसमें काम करते हैं आराम से, मतलब तो जो शरीर रूपी पूरी है, और जो क्षेत्र है, क्षेत्र और क्षेत्र जो माना शरीर है और जो उसमें बैठने वाला परमपिता परमात्मा, तो दोनों को जानना है, इसमें बताया है। फिर जो शरीर, यही तो शरीर रूपी पूरी वही हो गया क्षेत्र और क्षेत्र जो दोनों को जानता है वही सही जानता है। और फिर इसमें साकार और निराकार को जो जानता है वही। और इसमें बताया है कि चारों युगों में मतलब इसी का ही गायन होता है, चाहे महाभारत पुराण में हो, चाहे रामायण में हो, चाहे बीरबल संग्राम में हो, जो कोई भी मतलब जो भी अच्छे कार्य होते हैं सब उसी के लिए ही मतलब उसी शरीर और आत्मा दोनों के लिए उसी की कहानी पूरी बताई गई है। और फिर इसमें यही बताया है कि तेज तत्वों का जो जानकार है वही सही ज्ञाता है। तो एक अर्जुन की ही तो बात है जो मतलब पूरे ही तत्व को जानता है। जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, फिर 3 मन बुद्धि और संस्कार और 3 भ्रष्ट मतलब कर्मेंद्रियां हो गई, 3 के इसी के लिए बाबा इसमें बताया है। फिर
जो इच्छा द्वेष जो धान मतलब सुख दुख चेतन शक्ति है जो उसमें तेज तत्व है उनकी भी जानकारी वही रखता है। पूरा इसमें यही तो बताया है दीदी, शरीर और आत्मा जो शरीर रूपी रथ है अर्जुन का, जो उसको जान लेता है वही पूरी जानकारी है और वही पूरा एक तो जो काम जीते जगत जीते उसी की भी तो पूरी काम देखो उसी ने ही रत्न किया है, तो इसमें ये भी बताया है, तो उसी की ही पूरी कहानी है। ठीक है बच्चे, आगे सेम प्रश्न यही है, फोन अनम्यूट है। दीदी ओम शांति 8083। हाँ जी। ये जो 13 अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, इसमें 1 से लेकर 18 तक जो ज्ञान सहित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विषय दिया है, उसमें से हमारा 1 से लेकर 6 तक खत्म हुआ है। और 1 से लेकर 6 तक का अंदर जो 1 में बताया क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्र मतलब ये शरीर को ही क्षेत्र का उपमा दिया है। जैसे युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं, ऐसे ही ये शरीर जो अर्जुन का शरीर है मुकुर तन, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, जिसका शरीर का आधार लेकर ये दुनिया में सच्चाई धर्म क्या है और सच्चा कर्म क्या है, जिस कर्म से हम अपना जीवन को दैवी तुल्य बना सकते हैं, वो कर्म का बारे में बताते हैं। तो वो शरीर का पहले पहले परिचय देते हैं। वो शरीर वही है जो सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बीज है, जो बाप है, जो कल्पांत समय में भी, महाविनाश के समय में भी वो अमर होके रहता है। शरीर विनाश नहीं होता, उसका विनाश होते हुए कोई देखता नहीं। और वही ये संगम युग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ है, जो सब आत्माओं का मैक्सिमम 84 जन्म तो लेंगे, लेकिन उनका 85 जन्म बताया कि ये कलयुग की दुनिया में वो रहते हुए भी सतयुग की जो भी कर्म होगा, जो भी गुण संस्कार होंगे, वो उसी के द्वारा ही प्रकट होता है। तो रथ और रथी का जो ज्ञान है और सारथी आकर जो देता है, उसी को सच्चा ज्ञान बताया। तो परमात्मा जिसमें प्रवेश करते हैं वो मनुष्य सृष्टि का बाप, उसका अंदर जो भी चरित्र है, इस जन्म में जो जहाँ से जन्म लिया है, जैसे फर्रुखाबाद का नाम लिया है, और जिस उम्र में उन्होंने ज्ञान में आया, जो 20 साल का उम्र में उनको मतलब जो इशारा देते हुए बताया है कि कोई मरे हुए तो कोई 20 साल कोई 25 साल, मतलब जो जगत पिता बनता है या नर से नारायण बनता है और जो नारी से लक्ष्मी बनता है, उनका उम्र का भी इशारा दिया। और उनका बोला कि गावड़े का छोरा जो गंदे गांव में, ऐसे गांव में आते हैं जहाँ खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलता, वो गंदा गांव का भी परिचय दिया। और जो अहमदाबाद सेंटर जहाँ से उनको ज्ञान जन्म होता है, वो अहमदाबाद जो कि अहंग को बाद में पूरी दुनिया को झुकाने के बाद जो अपना अहंकार को झुकाता है, उसका बारे में भी इशारा दिया। जो 3 नंबर श्लोक में अभी जो साकार पाठधारी का एक प्रकार की इशारा दिया हुआ है। और 4 नंबर में वही साकार पाठधारी जो द्वापर में जो ऋषि मुनि बनकर जो भी तपस्या करते हैं, जो गुणगान महिमा लिखते हैं, उनका महिमा में भी वही एकसत्व विप्र बहुधा वदंती, एक सच्चा विप्र मतलब ब्राह्मण है, जिसका अनेक रूप में ऋग्वेद में भी उनका गायन मिलता है। और नाना प्रकार की वेद शास्त्र में स्तुतियां, आरतियां, सहस्रनामों, चालीसा, और महाभारत में भी उनका अनेक प्रकार की महिमा देखने को मिलता है। जो लोकगीत प्रचलित रहता है, जैसे बताया कि मतलब जो गांव में भी माताएं गाते हैं, मतलब सारी दुनिया भिखारी है लेकिन राजा तो एक राम है, मतलब वही एक स्वाधीन रहता है और सभी तो पराधीन हो जाते हैं। तो इस टाइप का उनका महिमा भी दिखाया, वेद पुराण शास्त्र में उनका महिमा दिखाया। और 5 नंबर और 6 नंबर श्लोक में वो साकार पाठधारी जो है, उसका शरीर का बारे में बताया कि वो शरीर में 23 तत्व दिखाया। जो 5 जड़ तत्व है, जल स्थल आकाश वायु अग्नि, जो 5 महाभूत है, और वो शरीर में जो 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय है, और वो शरीर का अंदर चेतना शक्ति के रूप में मन और संकल्प विकर करता मन और बुद्धि और अहंकार, मतलब इसको संस्कार को अहंकार के रूप में बताया। ऐसी 23 तत्वों का जानकारी दिया। उसके बाद 6 नंबर श्लोक में भी बताया इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना शक्ति धारणा शक्ति, ये सब अंतिम जन्म में आके आवेगी विकारी रूप में होता है वो शरीर, वो शरीर का परिचय दिया। तो इस टाइप का जो क्षेत्र को अच्छी तरह जानना है,
क्योंकि क्षेत्रज्ञ तो संपन्न है। जो निराकार शिव ज्योति बिंदु, वो निराकारी निर्विकारी निरंकारी जो आत्मा का पिता है, वो संपन्न है। लेकिन जिस शरीर का आधार लेता है, वो जब तक संपन्न स्थिति को प्राप्त न करे, वो रथ का, वो धनुष का बारे में जब तक हमको ज्ञान न हो, क्योंकि उनका अंदर उतना लचीलापन होता है, जैसे धनुष को खींचते हैं तो लचक जाता है, फिर छोड़ते ही वो सीधा हो जाता है। ऐसे ही वो आत्मा में हर आत्मा के साथ स्वभाव संस्कार मिलकर चलने की गुण होता है। तो इसलिए वो क्षेत्र को जानना भी जरूरी है। इसलिए बोला कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। और जो भी ऋषि मुनि तपस्वी या धर्मपिताओं के जो ज्ञान आता है ये दुनिया में, द्वापर से जो धर्मपिता आते हैं, उनका जो ज्ञान है उसको अज्ञान बताया, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो दुनिया को परिवर्तन करने वाले नहीं है, क्योंकि वो तो सब भोगी है। लेकिन परमात्मा शिव जो कि अभोक्ता है, आत्मा की पिता, वो दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आता है। वो जो परिचय देता है वही ज्ञान के बारे में बताया। ठीक है, ओम शांति। आगे ओम शांति। अगला फोन अनम्यूट है 9431 और 9432। माता जी, आप दोनों के फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ मैं माता जी। कौन सा 5वां पढ़ो, श्लोक पढ़ो। हाँ पढ़िए। तेरे को 5वां, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त एवं च इंद्रियाणि 10 एक च पंच च इंद्रियां गोचरा, इंद्रिय गोचरा। मैं जब वो पढ़ूंगा नहीं, हिंदी पढ़ूं। हाँ जी पढ़िए। पृथ्वी जलाद 5 जड़ महाभूत देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान इंद्रिय हाथ पांव पादिक कर्म इंद्रियां कर्मेंद्रियां ये स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञानेन्द्रियों के इस शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग। और 6वां श्लोक है, इच्छा द्वेषम सुख दुखम संघात चेतना घृति एतत् क्षेत्रम समासेन समासेन स्वीकारम उदारतम। जिस इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और ऊपर वर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का अविनाशी रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह, यह संक्षेप में काम क्रोधात लोभात विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। ठीक है, 9432 माता जी। हाँ दीदी, ओम शांति। माता जी, अभी 2 लोगों ने सार बताया था सारे श्लोकों का। आप बताइए, आपको क्या समझ में आया सुनने के बाद इन श्लोकों के बारे में? दीदी यही आया था कि जो क्षेत्र पहली बार में बोला था बाबा ने, क्षेत्र के बारे में बताया, तो क्षेत्र के और क्षेत्र के बारे में बताया था। हे अर्जुन, तेरा मुकर रथ ही शरीर रूपी रथ महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। माना वहीं बाबा के धर्म युद्ध की शुरुआत होती है। जो सब धर्म सब धर्म आपस में लड़ते हैं, वो करते हैं, इकट्ठे होते हैं सब धर्म, तो वही धर्म एक ही क्षेत्र के से ही शुरू होता है सारे धर्म। और ये समझ में आया था दीदी कि अभी 5वें और 6वें श्लोक में क्या समझ में आया, बताइए। हाँ, 6वें में दीदी, 6वें में तो ये समझ में आया था कि जो बाबा ने बोले ना कि 23 तत्व के बारे में बोला। 23 को तो 5 जलवायु अग्नि आकाश, और 5 कर्म इंद्रियां, और 5 ज्ञान इंद्रियां, और मन बुद्धि संस्कार 3, और घृणा, जैसे कि बाबा ने बोला है ना कि जो कि 5 इंद्रियों से, जैसे कि कान से नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं, और जिब्या से स्वाद का अनुभव करते हैं, और दीदी आंख से दृष्टि से मतलब रूप को देखते हैं। तो ये सब समझ में आया दीदी।
हाँ, ये सब बातें यहाँ क्यों बताई हुई है? क्योंकि बाबा ये बताना चाहते हैं कि जो कि एक ही ऐसी आत्मा है जो कि बाबा शिव सुप्रीम सोल का ज्ञान समझती है, वही एक चैतन्य शक्ति है जो कि वो हर युग में चेतना रहती है उनको। जैसे कि तुलसीदास ने रामायण में भी ये बोला था कि मैं पतितों को राजा, तो वो उनको चेतना थी। और चारों युग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी के लिए बोला, तो वो उनका ही गायन है। चारों युगों में उनका ही प्रताप दिखाई देता है। और जैसे कि गीता में भी बोलते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा धरती पे आते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। तो ये सारी बातें एक ही के ऊपर लागू होती हैं दीदी, ये समझ में आता है। ठीक है। 94-31 माता जी आप बताइए, 6वें श्लोक में आपको क्या समझ में आया? 6वें श्लोक में बहन जी मैंने 23 तत्व बताए हैं, 23 तत्वों को बताए। और 23 तत्वों क्यों बताए हुए हैं बताइए? शरीर के ऊपर ही मैंने बताए हैं, पुरुषोत्तम संग किसके शरीर के लिए बताए हैं? ये क्षेत्र अर्जुन के शरीर के ऊपर बताए हैं ना। अर्जुन कौन है? अर्जुन क्षेत्र है, क्षेत्र वही क्षेत्र। और अर्जुन किन के लिए बोला हुआ है? अर्जुन के अविनाशी शरीर है, मतलब ये अर्जुन को पुरुषोत्तम संगम युगी देह है ना। हाँ, माना जिस तन में शिव बाप आते हैं वो मुकर्रर हाँ तनधारी जिनके द्वारा शिव बाबा इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, तो उनके शरीर की जानकारी दी हुई है, उनके गुणों की जानकारी दी हुई है। शरीर की जानकारी दी है। जो 5 तत्व पहले बताए, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, जो बताए तो 5 जो जड़ तत्व हैं। और जो चेतन तत्व है आंख कान मुख, जो चेतन तत्व हैं, जो जैसे जीभ से हम स्वाद लेते हैं, नाक से सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और भी जड़ तत्व है वो 5, पृथ्वी अग्नि जल वायु, जिनसे शरीर बनता है। ठीक है, आगे अगला फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। आप बताइए आप क्या समझे इस श्लोक से? अभी सार बताया था किसी ने, तो आपको जितना समझ में आया आप बताइए। ये जो है, ये जो अर्जुन है ना, ये बाबा का जो मुकर्रर है वो 23 तत्वों में 23 तत्वों में निहित हुआ था। तो समझने में तो कुछ ज्यादा नहीं था। जो 23 तत्व बाद में बोला था, इनमें जो 5 जड़ तत्व है और जो देह का जो अहंकार बुद्धि और मन है, ये तीनों, और जो 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों, फिर 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और जो 5 संभोग मीडिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, इसे मिलाकर 23 तत्व, इसे ही पता। हेलो, 6वें श्लोक का अर्थ पढ़िए, या अगर श्लोक पढ़ सकते तो श्लोक पढ़िए। जी कि ये तेरा का 6वां श्लोक का। हाँ जी, हाँ जी। इच्छा देशो सुखम दुखम संघातो चेतना घृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। इच्छा देशो सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और ऊपर वर्णित कुल 23 तत्वों में से सभी का सदा अविनाशी समुदाय रूप अर्जुनों की पुरुषोत्तम संगम युगी देह, यह संक्षेप में काम क्रोध लोभादि और विश्व के तीव्रतम आवेगी विकार सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए अपना। रोल नंबर बताइए। कोई भाई का ही फोन अनम्यूट है। आगे अगला फोन अनम्यूट है। माता जी रोल नंबर बताइए अपना। पटेल जिनका टाइटल है, रोल नंबर बताइए अपना। 24-5-68 दीदी। ओम शांति। ओम शांति। माता जी आप बताइए कि
5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? 5 ज्ञानेंद्रिया। एक तो है मन बुद्धि संस्कार। 5 ज्ञानेंद्रिया। मैं भूल गई दीदी, अभी सारा याद था लेकिन भूल गई। आप एक बार देखिए माता जी श्लोक में। हाँ, वो श्लोक का पेज नहीं है मेरे में, ये बुक में आया नहीं है पेज। अच्छा। ऐसे थोड़ा लिखा था। हाँ, वो पेज नहीं आया है बुक में। किताब चेंज करवाना था ना माता जी। हाँ, या वो तो देखा फोटो नहीं था खींच के रख लीजिएगा उस किताब के, किसी हाँ। से फोटो ले लीजिएगा जुमी से। हाँ, हाँ। ठीक है माता जी, 1 मिनट रुकिए। सतना के माता जी आप बताइए 5 ज्ञानेंद्रिया कौन सी है? हेलो बहन जी, ओम शांति। हाँ जी। ये आँख, कान, नाक, जीवा, यही 5 इंद्रियां हैं। आंखें। ठीक है। और ये ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग क्या है? ये ज्ञान इंद्रियों के विषय भोग ये 5 जो बताए हैं, इसमें 5वें में और 6वें में जो बताया है, थोड़ा सा निकाल दो बहन जी। हाथ उठाया लेकिन किताब खोल के नहीं रखे माता जी, है ना? भी बंद हो गई बहन जी। अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ जी, ये 5 जो बताए हैं ना बाबा ने कि वह अर्जुन की क्षेत्र रूपी देह जो जैसी है और जैसा विकारी है, और जो है जैसा जैसी है, और वह जो माने 5 जो बताए हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और ये 5 तत्व, 5 जो बताए हैं, तो इनको मिला करके 23 हुए हैं। गुजरात के माता जी आप बता पाएंगे 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग कौन से है? 5 अच्छे। आँख, कान, नाक, त्वचा। विषय भोग मतलब क्या बताइए? विषय भोग किसे कहा जाता है? दोनों में से कोई भी बताइए, विषय भोग किसे कहा जाता है? से वो अर्थात वो नाक से सूंघते हैं, फिर कान से सुनते हैं, और जीवा से स्वाद लेते हैं, और आँख से देखते हैं, अच्छा अच्छा या बुरा देखते हैं। फिर ठीक है माता जी, ये जो 5वां और 6वां श्लोक आपने सुना तो है ही ना, तो आपको क्या समझ में आया? इसमें किस बात की जानकारी दी हुई है विशेषकर? बाबा ने वो क्षेत्र अर्थात अर्जुन का जो शरीर, अर्थात मुकर्रर अभी बाबा का है मुकर्रर शरीर, उसको क्षेत्र कहा है। तो उसको महाभारत का धर्म युद्ध और धर्म युद्ध कहा है। फिर वो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा शरीर ही धर्म युद्ध क्षेत्र है, और कर्म युद्ध क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ तो स्वयं शिव सुप्रीम सोल ही है। तो इसमें प्रवेश करते हैं, जब मुकर्रर शरीर में प्रवेश करते हैं, तो वो ज्ञान सुनाते हैं और सारी दुनिया का परिवर्तन करते हैं। तो वो है सब में उच्च से उच्च। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, वो मुकर्रर शरीर अर्थात शंकर, और उसमें आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करता है, तब एक ज्ञान सुनाता है और सारी दुनिया को पति से पावन बनाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि अब जब वो तो तुलसीदास के बारे में कहा बोला था कि जो वो अपनी अपनी कहानियां लिखते हैं, अपने आप लिखते हैं। फिर कहा कि बाबा ने जो कृतिकायों के बारे में बोला था। माता जी वो मिक्स हो जाएगा, पॉइंट मिक्स हो जाएगा, ठीक है। माता जी आप कहाँ के हैं? महसाना गुजरात,
अहमदाबाद से अहमदाबाद से कनेक्टेड है। ठीक है माता जी, ठीक। हाँ, ओम शांति। सतना के माता जी श्लोक पढ़िए, सिर्फ श्लोक पढ़िए दोनों भी। हाँ बहन जी, 13 का 5 है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तः एव च इंद्रियाणि 10 एकं च प्रउच्च च इंद्रिय पंचचेंद्रिय गोचरा। पंच च इंद्रियां गोचरा। और ये है इच्छा दोष सुखम दुखम संतः चेतना संघात संघात चेतना धूति एतत् क्षेत्र समासेन सभी का कारण उदाहरत। ठीक है माता जी, ये भी पढ़ूं दीदी? पढ़िए जी। पृथ्वी जलादि 5 जड़ महाभूत, यानी कि ये 5 महाभूत का ये शरीर जो बना हुआ है, देह का अहंकार बुद्धि ऐसे ही अति प्रबल संकल्प विकल्प करता एक अव्यक्त मन सहित नेत्रादि 5 ज्ञान हाथ पांव आदि 5 कर्म इंद्रियां और 5 ही स्वर्ग में संभोग मीडिया ज्ञान इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय भोग और 6 इच्छा दोष सुख दुख चेतना धारणा शक्ति और उपरिवर्णित कुल 23 तत्व में से सभी का सदा अविनाशी समुदय रूप अर्जुन की पुरुषोत्तम संगम युगी देह। यह संक्षेप में काम क्रोध लोभ आदि विश्व के तीव्रतम आवेगी विकारी सहित क्षेत्र रूपी शरीर कहा गया है। माने अर्जुन के लिए ये सब बताया है बहन जी। ठीक है जी। आगे 23-214 माता जी पहले श्लोक से 6वें श्लोक तक सिर्फ श्लोक पढ़िए, क्योंकि समय ज्यादा होने जा रहा है, अर्थ पढ़ने में टाइम जाता है। और भी टॉपिक, हाँ 13 अध्याय का तो बहन जी। हाँ जी, पहले श्लोक से 6वें श्लोक तक पढ़िए। और माता जी का होने के बाद झांसी के माता जी, भुवनेश्वर के माता जी के श्लोक पढ़ने के बाद आप श्लोक पढ़िएगा पहले नंबर से। हाँ, लेकिन पहले उनको पढ़ने दीजिए। माता जी आप पढ़िए 23-214, आप पहले पढ़िए। 13 का 1 है। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रं इति अभिधीयते एतं य वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदं। तू का है क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञय ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम। ठीक है तत् क्षेत्रं यत् च यादृक च योधिकारी यतश्च यत् स च यत्न भावश्च तत् समासेन मे शृणु। 4 का ऋषि भी बहुधा गीतम छंदा भी विविधे पृथक ब्रह्मा सूत्र पदेश्च एवं हेतु मद भी विनिश्चिते। 5 का महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। 6 का है इच्छा देश सुखम दुखम संगातम चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं
उदाहृतम। ठीक है दीदी, हम पढ़ें। इंदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभ्यते एतत् या व्यतितयं प्रभाव क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। दूसरा है क्षेत्रगम च अपि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत् तत् ज्ञानम मत मम। और तीसरा है तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यद् कार्य यत् सा च यो यत् प्रभाव च तत् समासेन में श्रण। चौथा है सरसभि बहुधा गीतम छंदो भी विविध है पृथक ब्रह्मसूत्र प्रदेक्ष एव हेतु मध्य विनिश्चिते। और पांचवा है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दश एकम च पच्च च इंद्रिय गोचरा। छठवां है इच्छा देशम सुखम दुखम संघात चेतना घृत तत् क्षेत्रम समासेन स्वीकारम उदातम। और पढ़े दीदी। हेलो नहीं माता जी, बस आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए श्लोक। ओम शांति। हाँ जी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतच्च यत् सचयो यत् प्रभावच्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रियगोचराः। इच्छाद्वेष सुखम दुःखम संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। ठीक है माता जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, कलकत्ता के माता जी, पढ़िए श्लोक। ओम शांति। हाँ। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेयो क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं तत् यत् ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यत् च चात्रिक च यद्विकारी ततश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। इच्छा देश सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतद् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ 241 जी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्त ज्ञानं मतं मम। तत् क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारा यतच्च यत् सचयो यत्र भावच्च तस्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बिधः गीतं छन्दोभिर्वै
छन्दोभिर्विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदच्छैव हेतुमद्भिः विनिश्चितै महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्त एव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छाद्वेषाः सुखं दुःखं संगाता चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार उदाहृतम्। ओम शांति दीदी। माता जी क्या समझ में आया 6 श्लोकों में बताइए। क्षेत्र है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान माना क्षेत्र वो प्रजापिता है उसका उसमें प्रवेश करने वाला वो है क्षेत्रज्ञ है। दीदी मैं ज्यादा नहीं सुने दीदी ऐसा काम करके सुनते रहते। ठीक है, अगली बार रेडी करके बताइएगा। अभी और 1-2 लोगों से साथ पूछूंगी, अच्छे से सुन के अगले टेस्ट में आप बताइए, ठीक है ना। ठीक है दीदी। क्योंकि आप श्लोक अच्छे से पढ़ते हैं, बाकी इन सब बातों को भी आप अच्छे से समझेंगे तो आप सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है दीदी। ठीक है। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है 22-359 भुवनेश्वर। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। पढ़िए माता जी श्लोक। हाँ बहन जी। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद्धि क्षेत्रज्ञ च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यत् च यदुच्च यत् विकारी यदच्च यतश्च यत् स च प्रत्यभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् बहु ब्रह्मसूत्र पदेषु हेतुमद्भिः विनिश्चिते महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशम एकम च पंच च इंद्रिय गोचरा आदेश सुखम दुखम संघात चेतसा धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। ठीक है, आगे। ओम शांति। हाँ जी, पढ़ना है श्लोक। हाँ श्लोक पढ़िए और 6 श्लोकों में सार में बताइए जी जो श्री बातें क्या भगवान बताइए। उवाच श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतत् य वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्धियः क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानं तत् यत् तत् ज्ञानं मतं मम तत् क्षेत्रं यच्च यदृक् च यत् विकारी यतश्च तत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दश एकं च पंच च इंद्रियगोचराः इच्छाद्वेषः सुखं दुःखं संघातः चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। नंबर 1 में बताया कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो है क्षेत्र और सुप्रीम सोल है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला, सबसे पहले जानने वाला। नंबर 2 है इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों के ज्ञान को जो जानता है वो माने इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानना ये है सच्चा ज्ञान है। और नंबर 3 में है जो क्षेत्र है मनुष्य सृष्टि का जो बीज है अर्जुन रूपी क्षेत्र, ये महापतित व्यभिचारी है लेकिन पुरुषार्थ करके अमोघ वीर्य स्टेज को भी धारण करता है और ये लचीला है, माने हाईएस्ट मोल्डिंग पावर वाला है। ये गांवड़े का छोरा है और सबसे दुनिया का सबसे गंदे गांव में जन्म लेता है और फरुखाबाद में जन्म लेता है और सब 4 में बोला कि माने विभिन्न शास्त्र पुराण उपनिषद में भी उसका ही गायन है
इस अर्जुन रूपी क्षेत्र का ही गान है। 4 में बोला है, 5 में बोला है उनका शरीर का विशेषत्व है 23 तत्व सहित हमको जानना है। इस अर्जुन रूपी क्षेत्र का मन बुद्धि अहंकार, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों का विषय 5 तत्व, उस हिसाब से 23 तत्व हिसाब से जानना है। तो इनका विशेष गुण है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना, धारणा शक्ति, इनका सब विशेष गुण है। ठीक, आगे अगला फोन अनम्यूट है। 26285 पढ़िए श्लोक। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी। हाँ, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। एतज्जः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं जच्च जादृक् च जद्विकारी जतश्च जत् स च जो जत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तं एव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुख संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। बताइए क्या समझ में आया आपको इन श्लोकों में? ये श्लोको ये तो विषय मैंने टॉपिक का 5वें और 6वें श्लोक में विशेषकर क्या बात समझ में आई ये बताइए। अच्छा 5-6 बताता है कि ये मैंने है अर्जुन का शरीर का वर्णन। जैसे हमारा शरीर है मनुष्य, हमारा मैंने खून भी है, अस्थि भी है, मज्जा भी है और अंग प्रत्यंग भी है। ऐसे ही मैंने 5 श्लोकों में और भगवान क्या साकार भगवान, ये साकार भगवान का ऐसा तो मनुष्य शरीर है ना, तो मनुष्य शरीर का जो जो अंग प्रत्यंग है वो 23 तत्वों का वर्णन किया जाता है। ये इसमें जो अहंकार बुद्धि और मन 3 को छोड़कर और जो 10 इंद्रियों और इंद्रियों का विषय ये सब बात वर्णित है। और इसके साथ छोटा श्लोक में बताया कि इच्छा देश सुख दुख ये सब भाव मन का भाव, चेतना धूर्तिमाना धैर्य ये सब मन का भाव ये सब भी मैंने संग्रहित है उस शरीर में रहता है। हमारा जो शरीर रहता है वो शरीर में रहते हैं। ये संक्षेप में ये सब अर्जुन का शरीर का वर्णन किया जाता है, ये किया गया है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे ओम शांति। हाँ हाँ जी, जो 13वां श्लोक पढ़ू दीदी पहले। हाँ जी। हाँ जी, श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदं। क्षेत्रज्ञं च अपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यदिकारी यच्च यत् स च ये तत्प्रभावः च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रं पदे च एव हेतुं दिभिः विनिश्चते। महाभूतानि अहंकारं बुद्धि अव्यक्तम् एव च इंद्रियाणि दशम एकं च पंच च इंद्रिय गोचरा। इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघा चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहतम। इस चैप्टर में दीदी जो 13वां अध्याय है इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में विशेष हम समझ रहे हैं। क्षेत्र माना जो मुकर्रर रथ है, परमपिता परमात्मा परमपिता शिव तो निराकार है और क्षेत्र मतलब साकार। तो ये जो दोनों का ज्ञान, इसको जानना ही वास्तविक ज्ञान है। और त्रिमूर्ति के जो चित्र एडवांस कोर्स में हम जब परिचय देते हैं बाप का, तो साकार जो पाठधारी है उसका नाम रूप देश काल समझाते समय में श्लोक दोनों बताते हैं, पहला और दूसरा श्लोक, रथी और सारथी। तो इस सृष्टि
रूपी रंगमंच पर जो मुख्य पाठधारी है उसकी जानकारी परमपिता शिव आकर स्वयं देते हैं इस समय। और सबके शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञानी भी मुझ शिव बाबा को ही जान, ये बताया। तो 500-700 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं उन सबका ज्ञान भी, उसका सबका ज्ञान भी कौन है, उसका उसका ज्ञानी भी कौन है, वो शिव बाबा। फिर बताया वो अर्जुन का जो रथ है वो भगवान कैसे उसको चलाते हैं, और इन दोनों के ही को ही जानना, इनको हम जब जान जाएंगे तभी हम राजाई भाव को पा सकते हैं, परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो जो क्षेत्र है, पहले जैसे श्लोक में बोला, वो खेत भी है, युद्ध भूमि भी है, धर्म क्षेत्र भी है, कुरुक्षेत्र भी है। जो सबसे बड़े से बड़ा युद्ध महाभारत युद्ध है, उसके लिए वो आत्मा निमित्त बनती है और परमपिता शिव उस आत्मा को निमित्त बनाते हैं परिवर्तन करने के लिए। फिर उसके बाद अर्जुन का जो देह रूपी जो शरीर है प्रैक्टिकल में, उस पाठधारी की विशेषताएं बताई, उसकी देह कैसी है। जैसे बताया मैं पतितम कामी कांटे में आता हूँ, मुरली में बाबा ने बोला। तो वो किस में प्रवेश करते हैं, फिर बोला अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख बैठी हैं। तो तुलसीदास जैसे ने लिखी, तो उस शरीर की पहचान बताई, उसकी डिटेल बताई, वो देह कैसी है, लचीली है, उसका स्वभाव संस्कार कैसा है, मोल्डिंग पावर सबसे ज्यादा है उसके अंदर, प्रैक्टिकल में कहाँ का रहवासी है, वो जो है जैसा है जहाँ का है, वो सारी पहचान तीसरे नंबर श्लोक में बताई। किस गांव का है, अहमदगंज गांव का, तालुका कायमगंज सारा बताया। अहमदाबादी है, सबके अहंकार को झुकाने के बाद खुद झुकने वाला है। उसके बाद उस भगवान स्वयं उसको उसका परिचय स्वयं आकर देते हैं। तो अपनी अपनी कथा कहानी खुद लाइक तो बताया। फिर कलयुग के अंत में भय वर्ण शंकर सवे, सबकी बुद्धि जब शूद्र बन जाती है, और तो उस समय शिव जब आते हैं उस साकार मुकर्रर रथधारी को उसकी पहचान देते हैं, और फिर वो उसको जब जान जाता है तो फिर बोलते हैं जही जानो तुम देही जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो साकार और निराकार दोनों ही एकाकार जब बन जाते हैं, और लेकिन विशेषताएं हम जो सुन रहे हैं इसमें इस चैप्टर में 13वें अध्याय में, वो साकार मुकर्रर रथधारी जो अर्जुन का जो क्षेत्र है, और शिव आकर जब उसमें प्रवेश करते हैं, उसकी महिमा चौथे श्लोक में बताई कि सारी सृष्टि में जो भी स्तुतियां हुई हैं, जो भी पाठ किए गए, जो भी कथाएं कहानियां आरतियां गाई गई हैं, उसमें एक का ही गायन है। एको सत विप्रा बहुधा वदंती, गीता में, कविताओं में, अलग अलग आरतियों में, स्तुतियों में, अलग अलग ग्रंथों में उस एक की महिमा गाई हुई है, जिसके लिए मुरली में बोला इस सृष्टि पे सदा कायम कोई चीज नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो वही एक हस्ती है जिनका आधार शिव लेते हैं, वही क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, और चारों युगों में उस एक की महिमा, जिसके लिए बोला चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना हो। तो हम अर्जुन का जो मुकर्रर शरीर है उसकी महिमा सुन रहे हैं, उसी की रथ के बारे में, उसके गुण, उसकी विशेषताएं, और फिर 5वें और 6ठे श्लोक में बताया 23 तत्वों के बारे में खास बताया। तो 23 तत्व कौन से हैं? सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक। फिर 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, गुदा, मल द्वार, प्रजनन इंद्रियां और मुख, वाणी। फिर इनके रस या विषय भोग बोल सकते हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और 5 महाभूत जिसे पंच तत्व भी बोलते हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और वायु, और 3 है मन, बुद्धि, अहंकार या संस्कार। तो ये जो 23 तत्वों का जो ज्ञाता है और 23 तत्वों को जानकर जो मुकर्रत है, उसको उस अविनाशी पाठधारी को जानना, जिसका कभी उसकी देह रूपी रथ और आत्मा दोनों कभी विनाश नहीं होती है, वो पूरे 5000 साल में ऑलराउंडर पाठधारी है, उसको जानना ही वास्तव में, इन दोनों के ज्ञान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। तो ये सारा दीदी बताया, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी, 28,540 हाँ हरिपुर जी, मधुबन। हाँ इदं सर्वे पढ़िए। कौन्तेय चित्तमित प्रभिद्यते एतद् व्यतितत्त्वतः संप्रहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। कर्तव्यं चापिमां विद्धि थोड़ा सर्वक्षेत्र फोन ठीक से शुभारत पकड़िए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है ज्ञान। आपका। कर्तव्यं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्र शुभारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं जागृत्य तद्विचारि जतस्य सच जो तत्प्रभावस्य तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमभिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पंचसेन्द्रियगोचराः।
तद्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतच्च क्षेत्रं समासेन स्वीकारम् उदाहृतम्। ठीक है, आप बताइए क्या समझ में आया आपको इन सारे श्लोकों में? आप भक्ति मार्ग में भी गीता पढ़ते थे ना? हेलो, हाँ जी, आप हाँ जी, हाँ भक्ति जी, हाँ मार्ग में गीता पढ़ते थे उस समय, और अभी ज्ञान में आने के बाद जो बाबा ने गीता के बारे में समझाया है, तो इन दोनों में क्या अंतर आपको समझ में आया? भक्ति मार्ग में आपने इन श्लोकों को किस तरह से समझा था और अभी किस तरह से समझा, ये दोनों में अंतर बताइए। दोनों में अंतर है। देखिए, भक्ति मार्ग में तो ये सब ज्ञान नहीं था, फिर भी ये जो हम समझते कि कृष्ण अर्जुन के बीच में श्री कृष्ण है भगवान और अर्जुन ये समझने वाला, ये तो ठीक से बता नहीं पाए। अच्छा ठीक है, अभी जो हम समझ रहे हैं लंबे समय से ये 6 श्लोकों को, आपको जो बात समझ में आई उतना बता पाएंगे? हाँ जी, देखिए, तो बताया कि शरीर को क्षेत्र बता रहा है, और इसको शरीर संबंध में इसका ज्ञान है, उनको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। शरीर मतलब ये एक शरीर इसका ना जो है हमारा अर्जुन एकदम जिसको बोलते हैं साकार तनु शरीर मुकर तन बोला, तो जो ये काम वाली आत्मा इसको क्षेत्र कहा जाए कहते हैं कि मैं स्पष्ट बता नहीं पाऊँ। अच्छा ठीक है, आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए, फिर अगले टेस्ट में बताइए, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक, ओम शांति। आगे हाँ। मेडिटेशन के टॉपिक के लिए फोन अनम्यूट किया हुआ है, और बाकी अगर और कोई तैयार किए हुए टॉपिक तो हाथ उठा के रखिए, अगर समय बचेगा तो फोन अनम्यूट किया जाएगा। बताइए। और 783 बालेश्वर, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, तो आज जो किस आधार पर हम जाने, पहचाने और जुड़े भगवान से, तो आज समग्र विश्ववासी भौतिकवाद विज्ञान से इतना प्रभावित हो चुके हैं कि जो मौलिक मानवीय मूल्यबोध जो मानव समाज को एक सूत्र में बांध करके रखा था, जिसको कहते हैं वसुधैवम कुटुंबकम, आज वो नेस्त नाबूद हो चुका है। जो एक श्लोक था, अयं निज पुरुवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। चूल्हा में खाना बनना एक परिवार की भांति, जैसे कि प्राचीन काल में गुरुकुल आश्रम था, तो भगवान बाप ने ये सृष्टि पर आकर इतना विशाल बुद्धि बनाया था मानव को, राजयुग और आध्यात्मिक पढ़ाई के आधार पर, तथा प्रजा अर्थात लक्ष्मी नारायण की जैसे श्रेष्ठ सृष्टि बनाई, जिनका शास्त्रों में आज तक कहीं भी गिलानी नहीं है, क्योंकि जो राजा था वो प्रजा को अपना परिवार, आज विश्व में किसी देश में, किसी प्रशासन में, किसी सरकारी में फंसा हुआ है। इससे निजात पाने के लिए बहुत साधन माध्यम निर्माण किए, शिक्षा, हर क्षेत्र में वैप्लविक क्रांति विज्ञान ने लाया है। आज मानव को यंत्र मानव बना दिया। यंत्र मानव तो नहीं कहने से अत्युक्ति। तो भर में एक्सीडेंट, लड़ाई, कोई हद नहीं है। अंतिम उपार क्या रखा है? अनुभव है ज्ञान का अंतिम। परंतु भगवान जो सहज राज और ईश्वरीय ज्ञान सिखाकर खासकर भारत को स्वर्ग बनाए थे, जो आज तक गायन है पवित्र भारतवर्ष में, वही कार्य भगवान द्वारा अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। लेकिन वो जो सिखाए थे वो संपूर्ण नष्ट हो गया। इसीलिए गीता में बोला था, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजस्व विदु सकाल महता युग नष्ट परंत। भगवान जो कर्मयोगों के आधार पर राजाई प्राप्त करने की माने ज्ञान युग की शिक्षा दिए थे, समय के प्रभाव से वो नष्ट हो गया। इसे शिक्षा दिए थे जनक का मिसाल दिया, कर्मणे में ही संसिद्धि मास्तिदा जनकादय लोक संग्राम अपनी संस्पर्शम कर्तुम अर्हसि। नियत कर्म करते हुए
सिद्धि को प्राप्त किए थे। कर्मधारा छोड़कर सन्यासी की तरह गृहस्थ माने सन्यासी की तरह गृहस्थ धर्म को छोड़कर नहीं, अपना कर। लेकिन आज क्या कर रहे हैं सन्यासी लोग? न कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरम् इंद्रियार्थे विमूढ़ात्मा मिथ्याचारसो उच्यते। बाह्य इंद्रियों को जबरन रुक कर विषय भोग को याद करना, क्या यही योग की परिभाषा है? ये तो पाखंडी है। तो गीता में क्या बताया? ये तो इंद्रियाणि मनसा नियमे आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयुगम असक्त विशिष्यते। मन से नियंत्रित करके अनासक्त कर्मेंद्रिय से कर्म करते हुए ईश्वर का स्तुति करना। ईश्वर को स्तुति कब करेंगे? जब ईश्वर के साथ जानकारी होगा, पहचान होगी। उनको तो कोई नहीं जानता। 10-14 में बता दिया कि मुझे कोई नहीं जानता। तो खुदा जब खुद आते हैं वो सदगुरु के रूप में, वो आके परिचय देते हैं। कब आते हैं? ये बात स्पष्ट कर दी 4, 7, 8, 6, 7, 26 में। जब दुनिया अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते हैं तो भगवान आते हैं। क्यों? और कोई क्यों ये दुनिया को सुधार नहीं पाएगा? तो विज्ञान चंद्रमा पृष्ठ में पहुंच गया, क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। सब जन्म चक्र में आते हैं, सब देवमान में फंस जाते हैं। तो भगवान है कि पूरा पूर्ण रहता है ज्ञान में। पुण्यमदम पुण्यमिदम पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमेवा पुण्यमेवा वशिष्यते। गीता में भी दूसरे में बताया पुण्यम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रमापम, मतलब अगाध ज्ञान सागर है, चारों तरफ लबालब भरे हुए ज्ञान। तो इतना ज्ञान सागर माने ज्ञान होते हुए भी आज लोग ऐसा नहीं। इसका मतलब आज की लोगों का जो माने बुद्धि है वो किसकी तरफ है ना? भक्ति मार्ग कार्यक्रम में सबसे ज्यादा तीर्थाटन में जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, नाम यज्ञ करते हैं, तप जप करते हैं, दान दीदार करते हैं। जो गीता में साफ बता दिया, नौमे वेद न दाने न च क्रिया रूप सकय अहम नुलोके दृष्टतयन कुरुप्रवीर। न वेद यज्ञ तप दान ना कोई कर्मकांड से ना कठोर तपस्या से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। सिर्फ अर्जुन ही समर्थ है। माना मुकर्रर तन जिस तन में भगवान प्रवेश करते हैं वही सिर्फ आगे ज्ञान दे सकता है। लेकिन आज क्या कर रहे सन्यासी लोग? ना अशास्त्र विहित घोरम तपन्ते तपोजना दंभा अहंकार संयुक्त काम राग बलविंता कर्षेन्त शरीरस्थम भूतग्राम अचते स मांचवात शरीरस्थम तान विधि आसुरी निश्चया। शास्त्र विधान माना श्रीमद् भगवत गीता भी बता रहा है कि शारीरिक की तपस्या से दंभ अहंकार काम क्रोध आसक्ति पैदा होती है। मतलब क्योंकि शरीरस्थ आत्मा को ये कष्ट होता है, ये योग नहीं कहा जाता है। तो फिर योग कौन सिखाएगा? ना खुद भगवान जिस मुकर्रर में आते हैं, जिसको बताया 9-11 में अवजानंती मामुड़ा, 4-9 में बताया, 11-54 में बताया, 1-14 में बताया जो शंखध्वनि कर रहा है महाभारत की पृष्ठभूमि पर। ततस्वक्ते हे उठते महति सुंदन स्थित माधव पांडव दिव्य शंख प्रद्युत्मतु। तो आज अभी इस टाइम महाभारत की पृष्ठभूमि पर कौन ऐसा दिव्य शंख ध्वनि करने वाला व्यक्तित्व है, उसको पहचानना है। तेरे 1, 2, 3, 4 उसी व्यक्तित्व का जानकारी दिया है कि ये कैसा व्यक्तित्व, कैसा तन है, उसका कैसा माने साकार में निराकार का पाठ चल रहा है। तो इसको जो स्पष्ट रूप से पढ़ेगा, जानेगा, इस पढ़ाई से बुद्धि आपका एकाग्र बनेगी। नहीं तो आज की दुनिया में जो पढ़ाई है उसमें बुद्धि व्यभिचारी दुराचारा बनेगी और नारी की सृष्टि निर्माण करेगा, जिससे कुत्ता कुतियां बनेंगे और नीचे गिरेंगे, साथ निधन भी बन जाएंगे। भगवान ने जिस राज्य की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसके लिए बोला था राज विद्या राजज्ञोयम पवित्र इति उत्तमम प्रत्यक्ष भोगं धर्मे सुसुखं कर्तव्य अव्ययम। ये राजाओं का राज विद्या है, परम पवित्र है, विदेशी विधर्मियों से सर्वोत्तम ज्ञान है, धर्मानुकूल है और डायरेक्ट प्रश्नोत्तर पूर्वक हम जान सकते हैं। अत्यंत सहज है और अविनाशी ज्ञान है। इस जन्म से लेकर 21 जन्म तक इसमें प्राप्तियां अनुधा हुआ है। लेकिन आज सन्यासी लोग क्या करते हैं? इस ज्ञान को लेकर विदेश में प्रचार प्रसार करते हैं। भारत का प्राचीन जो हम सिखाएंगे, अरे तुम कहाँ से सिखाओगे? ये तो स्वयं भगवान ने एक को सिखाया था। बताया स्वयं मया तो दंग युगम पुरातन भक्तुस्मि सखाचति रहस्य हृतुदूतम। मैंने अर्जुन भगवान का परम मित्र है, परम सखा है। इस राज का रहस्य भगवान ने अर्जुन को बताया। वही अर्जुन ही मुकर्रर तन है जो प्रैक्टिकल भगवान के रूप में कार्य कर रहा है। अभी जो की रहस्य बताएगा तो उससे हम प्रैक्टिकल जुड़ेंगे तो हमारा मन होगा, मध्याजी होगा, हम काम करेंगे यज्ञ के लिए, राज्य की पढ़ाई के लिए, तो हमारा प्राप्ति होगी। तो उस त्वन का पूरा डिटेल जाने के लिए 13-3 में बताया। तो यद विकारी सच यू यत प्रभासश्च तत्समासेन में सुनो। साकार रथ का पूरा बायोग्राफी माना सन 1942 से लेके
अब तक वो जू के जैसा है, इसी रूप से कार्य कर रहा है, उसको अच्छी जान पहचान है। धर्म परमा भक्तास्ते तथा ब्रह्मा धारणा वाणी को मुरली कहते हैं, प्यार तो मुरलीधर से प्यार, तो उस मुरली में ब्रह्मा रूपक माँ भगवान बाप का परिचय दिया है। तो उसको यदि श्रद्धा पूर्वक प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो वो बाप की पहचान होगी। दूसरी बात, तो वो जो बाप है वो कौन है, वो ब्रह्मा किसकी तरफ इंडिकेशन क्या है, तो बताएगा कि जैसे कि वो वाणी में भी पूरा आपका नहीं होगा, वो मंथन युक्त नहीं है ब्रह्मा की वाणी। उसको जो मंथन करता है कौन करता है, सागर मंथन, ये जो गायन है शास्त्र में, तो उसमें सबसे पहले जो ग्लानि रूपक विष निकलता है उसको कौन पान करता है, जिसे हलाल विष कहा जाता है, जिससे सारे दुनिया हिल रहा था, कौन जिम्मेदारी ली पीने का, जो शास्त्र में प्रसिद्ध है युगिराज सनत कुमार है, तो उसने वो विष को पिया, अर्थात वो काम विकार को भस्म किया वो, तो उसने मृत्यु संसार को जीत लिया। इसलिए बताया था ये व्यक्ति अर्जित से साम्य स्थित मनो निर्दोष ही समो ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि स्थिता, जन्म मृत्यु रूपी संसार को जीत लेता है वही निर्दोष परम ब्रह्म समान बन जाता है। उसके लिए बताया था मोमो युनि महर्त ब्रह्म यस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानि ततो भवति भारत। अर्जुन का मुकर जो है वही परम ब्रह्म है, जिस परम ब्रह्म में माने सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का ज्ञान गर्भ स्वयं सदा शिव ज्योति डालता है। इसलिए बताया था सर्व युनिसी कंते मृतय संभवंतिया तासां महत ब्रह्म अहम, का ज्ञान का बीज डालने वाला मैं ही हूँ, पिता हम तो माता और भी 9-4 में के आधार पर जो भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो मतलब जो शंकर महादेव सनत कुमार है वही सत्य सनातन धर्म का संस्थापक है, वही युगिराज है, उनसे जुड़ना माना संपर्क स्थापन करना, उनके समान बनना, जो निराकारी निरंकारी है वो अपने भ्रू मध्य में झुकी 30, 20, 21, 23, 24 श्लोकों के अंदर जो आत्मस्थिति उसी के आधार पर प्रैक्टिस करना हमारे अंदर समानता आएगा, जिसको बताया था 2:48 में युगस्थ कुरु कर्माणि संग सिद्ध सिद्धु समभूता समत्व युगोच्यते, कर्म फल त्यागी बनना है, द्वंद्व से समान बनना है, कोई भी आसक्ति से रहित होना, तब उसको युग कहा जाता है। बुद्धियुक्त जातीय उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् युग कर्म योग है। तो नही असन्यस्त संकल्प युगी भवति कश्चन, दिया है तो 2:53 में बताया श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा काश्यते निश्चला समाधु अश्चला बुद्धि तदा युगम आवाप्स्यति। सुनी जब प्रारंभ हो जाएगा तो साक्षात आय परमात्मा से बुद्धि जुड़ पाएगा, बुद्धि लगाने का उत्तम तरीका बताया। और कैसे हम जुड़ेंगे, 8:12 में बताया सर्वद्वारिण स्वयं मनु हृदय निरुद्ध च मूर्ध्या प्राण अस्तित्व योग धारण, माने सारे इंद्रियों द्वारों को बस करके अंतकरण में कोई आवाज नहीं, आत्मा जो प्राण शक्ति है उसको शिव बाबा की भ्रुकुटी में, जिसको अकाल तख्त कहते हैं, उसमें जुड़ना। 8:7, 8:8 में भी बताया, 8:13 में भी बताया, एक शिवशंकर मुकर्रर तन में प्रीत को याद करता हुआ कल्पांत में जो शरीर त्यागता है वो विष्णु पद को पाता है। अनन्य चेता सतत योमांग स्मरन्ति नित्य तस्माहं सुलभ पार्थ नित्य उत्तस्य योगिना, जो मुझको नित्य निरंतर स्मरण करता है मैं उसको सहज मिलता हूँ। 36 में बताया योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्माहं न प्रणश्यामि सच्चर में प्रणश्यति, जो मुझ सर्वात्मा में प्रेमी प्रेमिका को भांति देखता है वो मुझसे, मैं उससे कभी दूर नहीं होता हूँ। यंजन में सदात्मान शांति निर्माण परमाम संस्थान अधिगच्छति, मौन को संयमित करने वाला योगी परम शांति को प्राप्त करता है ना। और योगी युग कैसे करना उसका विधि तरीका भी बताया। नाट्य अश्नतु युग अस्ति न च एकांत मनम अश्नतु न च अति स्वप्न जागृत नैवचार्जन, माने अधिक खाने वाले बिल्कुल उपवास रहने वाले का युग नहीं लगता, इसलिए बैलेंस चाहिए। योदच्छलाभु संतुष्ट दिंदातीत विमोसर समसिद्ध सिद्ध छ कुत्वापि न निबध्यते, माने युग के लिए सब क्षेत्र में माने समानता रखना चाहिए, मतलब कोई चीज की आसक्ति कामना नहीं रखना चाहिए, जो मिला उसमें संतुष्ट रहना।
6:17 में बताया युक्ताहार विहारस्य उक्त चेष्टस्य कर्मसु उक्त स्वप्न प्रबुदस्य युगो भवति दुःखः। माने युगियों का दिनचर्या जो है अमृत वेले से लेकर रात तक सोने तक ये पूरा सेटिंग होना चाहिए। 6:18 में बताया यदा विनियंतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभु युक्त इति उच्यते तदा। जिनका चित्त संयमित है इंद्रियों से और बिल्कुल आत्मा में स्थिर है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और कुछ भी याद नहीं है। यदि मन भटकता इधर उधर जाता है, इसलिए बताया अभ्यास निरंतर अभ्यास और एटॉमिक महाविनाश को सामने लाना है। तो इससे हमको प्राप्ति क्यों होगा इसे राज्य करने से? ये तो बहुत सारे श्लोकों में बताया विष्णु पद की प्राप्ति होगी। और बताया अवाप्य भूमि असपत्न रुद्धम राज्य सुराणापि च आधिपत्यम अखंड भूमि स्वराज्य, देवताओं के ऊपर आधिपत्य मतलब विष्णु पद। और क्या मिलेगा ना अनन्य चिंतयन्तु मां यजना पौर्पासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमे वाम्यम। अभ्यवचारी सर्वसमर्पित जो उपासक है तो निरंतर योगी का रक्षा का भार स्वयं भगवान उठाते हैं। चाहे कयामत के टाइम हो चाहे और किसी अकाल दुकाल के टाइम हो, वो मौज में रहेंगे खुदा के बंदे, उनको कोई कुछ कर नहीं सकता। 34 में बताया मनमना भव मद्भक्त मध्यमा नमस्तु। मेरे में मन लगने वाले, मेरे यज्ञ सभा करने वाले, मेरे प्रति अभिविचारी श्रद्धा विश्वास रखने वाले श्रेष्ठ स्वाधीन राजा बनेंगे। और योमा अजम अनादिम च वेतिलुको महेश्वर असोमर समर्थेषु सर्वपापं उच्यते। जो मुझ 3 लोक का महान शासक को जानता है वो मोहरोहित और पापों से मुक्त हो जाता है। 10:7 में बताया यतांग विभूति युगं च मम वेति तत्तो सो अभिकंपने युगने इंजते नातसंश्रय। पता जो मेरी विशेष रचना को यथार्थ रीत से जानता है वो अभिचलित युग द्वारा जुड़ जाता है। 10:9 में बताया मच्चिता मद्गता प्राण बुधयंत परस्परम कथयंतश्च मानित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जिनका प्राण मेरे में लगा हुआ है वो एक दूसरे को मेरे बारे में वार्तालाप करता है, बहुत अतीन्द्रिय सुख में रमण करते हैं। 10 में बताया तेषां सतत युक्तानां भजन्ता प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगं तयेन मामुपयान्ति ते। प्रीतिपूर्वक याद करने से भगवान का बुद्धियुग प्राप्त होता है। 11:55 में बताया मत्कर्म कृतु मत्परमो मद्भक्त संगवर्जित निर्भय सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। सर्व प्राणियों के प्रति वैरहीन होकर जो माने भगवान को वो माने प्राप्त करेगा, जो मैंने मेरे यज्ञ सेवा करेगा, मेरे प्रति मेरे को परम गति मानेगा, अन्य संग को त्यागेगा, तो वो मुझ एक को ही प्राप्त करेगा। और 12:2 में बताया मयावेश्य मनुयमा नित्युक्त उपासते श्रद्धया पौरयुपतस्ते में युक्त तमाम। जो मुझको माना साकार शंकर से शंकर में निराकार शिव को याद करता है वो सब युग में श्रेष्ठ है। 12:4 में बताया संयमी इंद्रियगाम सर्वत्र संबोधय ते पाप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितरता। कोच्छेगा मिसाल जा सर्व इंद्रियों को बस करके सब परिस्थिति में एक सर्व प्राणियों के प्रति भलाई, वो भगवान का प्यारा है। तो 12:7 में बताया ऐसा अहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्था मैया विसत्यता। मेरे में मनोबुद्धि लगाने वाले मेरे भक्त बन जाने से तुम इस जन्म मृत्यु और बुढ़ापा रूपी विषय वैतरण को 2500 साल के लिए पार हो जाओगे। 12:8 में बताया मोई एवं मनो अधत्तस्य मोई बुद्धि निवेश निवेश्यसि मोय एवं उद्धौर्थ नत्संतय। अपने चंचल बनी बुद्धि को मेरे में स्थिर करके अर्जुन आदम रथ में जन्मा जन्मांतर के लिए तो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, मैंने जन्म जन्म के लिए उनके पास रहने का हो जाएगा। 12:9 में बताया अथचितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास युगेन तो तुम मामु छत्तिम धनंजय। यदि मेरा सूक्ष्म अनुरूप तेरे बुद्धि में नहीं बैठता है तो मेरे मैंने ये क्या कर ना अपने को ये अट्टमुख युद्ध और महाविनाश की वैराग्य वृत्ति को सामने में ला। 12:10 में बताया अभ्यास अपि असमर्थोसि मत्कर्म कृतु परम भव मदर्थम अपि कर्मणि कुर्वन् सिद्धि अवाप्स्यसि। यदि अभ्यास में असमर्थ तो साकार निराकार के व्यक्त रूप के लिए कर्म कर, तू भी वैकुंठ को प्राप्ति होगा। अर्थात एतदपि असक्तसि मद्गम कुर्मु आश्रितम सर्वकर्म फल त्याग ततो कुरु यथात्मनं। अर्थात यदि इतना में असमर्थ हो तो मेरे में सर्व संबद्ध जुड़, सर्वकर्म फल त्याग दू, चित्त को मेरे में बस कर। ये सारा तौर तरीका अपनाने के बाद एक भगवान प्राप्ति पुरुष का क्या विशेष लक्षण देखने में आता है, जो कि राजयुग का सुखदायी परिणाम है। वो भगवान जिसको प्राप्ति कराने वाले पुरुष देखना है, मित्रता, दया, निर्मोही, दृढ़ निश्चय, श्रद्धा, विश्वास, ना किसको परेशान करना, ना किससे एक्सपर्ट, पक्षपाती न, और वो व्यथाओं से रहित, प्रिय से प्रसन्न होना, सुख करना, शुभ अशुभ का
सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान वाले गिर बुद्धि। तो युगी बनने से 150 साल बुद्धि, भुगी बनने से नरक का जन्मानी जन्मानी जाएंगे, गर्भ से मृत्यु का, तो इस प्रकार का ज्ञान और सहज राजयुग जो भारत का प्राचीन राजयुग है, जो इस समय भगवान आके हमको शिक्षा ठीक है। आवाज वैसे बीच बीच में कट रहा था, लेकिन उतना नहीं जैसे हमेशा होता है। अभी समय ज्यादा हो गया है वैसे, इसीलिए और आगे किसी का टॉपिक सुन नहीं पाएंगे, लेकिन जिन्होंने भी अभी हाथ उठा के रखे हैं, तो उसमें से जिनके नाम स्क्रीन पे नहीं देख रहे हैं, सिर्फ उनके फोन अनम्यूट किए जा रहे हैं। अपना रोल नंबर बताइए ताकि अगली बार आपका फोन अनम्यूट कर सके। रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन हेलो। अनम्यूट है। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। रोल नंबर बताइए अपना। 16,118। क्या? 16,118? कहाँ से बात कर रहे हैं? सतपल से श्लोक पढ़ रहे अभी दीदी में। श्लोक पढ़ेंगे। एक मिनट, हाँ, आगे और श्लोक फोन पढ़ने से। अनम्यूट है। एक मिनट रुकिए माता जी। अगला फोन हाँ। अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, अपना रोल नंबर बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। 9793। ठीक है, पढ़िए माता जी। वेद पल्ला के माता जी श्लोक पढ़िए। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रज्ञ इति अभिधीयते। एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विधि। क्षेत्रज्ञं च अपि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। तत्क्षेत्रं यत् यदृक् च यद्विकारी यतः च यत् स यः प्रभावः च तत् समासेन च न तृण ऋषिभिः बुधवा गीतं छन्दोभिः विविधः पृथक् ब्रह्म ब्रह्मसूत्रपदैः च एव ऋतिमद्भिः विनिश्चित्यते। महाभूतानि अहङ्कारः बुद्धि अव्यक्तं यावत् इन्द्रियाणि दश एवं च पांच च इन्द्रियगोचरः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संगात चेतना दृश्यः। एतत् क्षेत्रं समासेन साविकारम् उदाहरणम्। ठीक है, अभी समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए अभी के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति। बाकी जिन्होंने भी अभी टॉपिक के लिए हाथ उठाए हैं, उन सबके रोल नंबर नोट करके रखे हैं, तो आगे से एक एक करके फोन अनम्यूट किया जाएगा। अभी के लिए क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।